अस्सलाम वालेकुम। शेन बॉन्ड ने जो कि न्यूजीलैंड के बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर रहे हैं पहले, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है शाहीन की बॉलिंग का और शाहीन की क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है उसका। वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो आज पाकिस्तान सेकंड T20 मैच हारा है, मैं ब्रीफ सा उसका एक रिव्यू कर दूं। देखिए, इस मैच में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई पाकिस्तान के लिए वो ये हुई कि सलमान अली आगा ने आज कैप्टन इस मैच में परफॉर्म किया। और सलमान अली आगा पर जितनी क्रिटिसिज्म हो रही थी पिछले 4-5 T20 में, उनसे स्कोर नहीं हुआ था, फिर उनके बैटिंग स्टाइल को लेके कंसर्न था कि वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन ये है कि आज उन्होंने बड़ी हेल्दी इनिंग खेली। 28 बॉल पे तकरीबन 46 रन का अच्छा स्ट्राइक रेट, और फिर मारते हुए आउट हुए, 50 के चक्कर में स्लो नहीं हुए। तो पॉजिटिव इंटेंट दिखाई है। जो कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट वो किया है। तो होपफुली वो अगर इस चीज को कंटिन्यू करते हैं तो पाकिस्तान को एक ऐसा बैट्समैन तो एटलीस्ट चाहिए है जो कि सेंसिबल एक लंबी इनिंग खेल सके और उसके इर्द गिर्द बाकी जो स्ट्राइकर्स हैं वो खेल सके। अब स्ट्राइकर्स की कहानी क्या है कि मोहम्मद हारिस जिस तरीके से बिल्कुल आंखें बंद करके अटुल्ले मारने की कोशिश करते हुए नजर आए आज के मैच में भी, पिछले मैच में भी, वो बड़ा अफसोसनाक था। हसन नवाज को तो अभी बाउंस समझ नहीं आ रहा। वो जिस गेंद को समझ रहे थे कि मैं इसे मिड विकेट पे मार सकता हूँ, वो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से एज हुआ और वो चले गया। तो बाउंस को ना समझना अंडरस्टैंडेबल है किसी भी नए प्लेयर के लिए। अगर वो न्यूजीलैंड में जाता है तो थोड़ा सा उस पर क्रिटिसिज्म में हाथ हौला रखें और उसको बाकी 2-3 मैचेस दें। इसके अलावा बाकी पाकिस्तान के बॉलर्स में अगर देखें तो एक तो आज पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन को देख लें। इनको अकल नहीं आनी कि जिस पिच पे आज बॉल नीचे रह रहा था, टर्न हो रहा था, वहां पे आपने इब्रार को निकाल दिया और वहां पे आप खुश दिल शाह ने 3 कितने जबरदस्त ओवर किए हैं। तो आप सोचेंगे अगर यहाँ पे इब्रार होते तो पाकिस्तान के लिए कितने इफेक्टिव होते। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी वाले मामले पे आते हैं। देखिए, शाहीन अफरीदी ने आज पहला ओवर बहुत अच्छा किया, मिडन ओवर किया, पिछले मैच में भी पहला ओवर अच्छा किया, लेकिन दूसरे ओवर में मार खा गए। आज 4 छक्के खा गए। पिछले मैच में भी दूसरे ओवर में उन्होंने 15-16 रन खाए थे। और शाहीन का अब ये लगता है कि जैसे वो बस कोई एक ओवर के बॉलर बचे हैं, पहला ओवर अच्छा करवाते हैं, उसके बाद उन्हें मार पड़ती है। अब शेन बॉन्ड शाहीन के बारे में ये कहते हैं कि शाहीन का उन्होंने ये एनालिसिस किया है कि शाहीन नई गेंद के साथ स्विंग तो कर रहा है। और उन्होंने कहा कि शाहीन को अगर हम देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि शाहीन से स्विंग नहीं हो रही। जब कंडीशन होती हैं गेंद में, पिच में, तो वो स्विंग कर लेता है, लेकिन स्विंग करने के बावजूद वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा। स्विंग करने के बावजूद वो उस तरीके से इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि देखिए, ट्रेंट बोल्ट को अगर माइनर सा भी स्विंग मिल रहा हो किसी कंडीशन पे तो ट्रेंट बोल्ट वहां पे डेडली डेंजरस हो जाता है। लेकिन शाहीन अफरीदी ट्रेंट बोल्ट के मुकाबले में ज्यादा स्विंग हासिल करके भी उस तरीके से इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पा रहा कि शाहीन अफरीदी को वो समझ नहीं है कि किन लेंथ पे वो गेंदें करनी है, किस लेंथ पर अगर मैं फेंक के स्विंग करूंगा तो मुझे फायदा होगा, बैट्समैन को मैं किस लेंथ से और किस बाउंस से बीट कर सकता हूं। तो जस्ट स्विंग कर लेना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, बल्कि उस स्विंग को कंट्रोल करना, उसको बैट्समैन के जो डेडली एरियाज है वहां पर करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उन्होंने कहा कि मुझे शाहीन अफरीदी में हमेशा ये प्रॉब्लम नजर आया कि उन्हें इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। और देखें, अब मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी में भी अगर हम ट्रेंट बोल्ट की एग्जाम्पल ना लें तो फर्क यही है कि मोहम्मद आमिर, उन्होंने एक बात और भी की है, वो भी आगे जाके मैं शेयर करता हूँ। मोहम्मद आमिर का और शाहीन का फर्क ये भी था कि मोहम्मद आमिर की भी हालांकि शाहीन से पेस कम थी, लेकिन मोहम्मद आमिर को जब भी पिच से स्विंग मिली है तो उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को नहीं खेलने दिया। बड़े बड़े बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह। लेकिन शाहीन अफरीदी स्विंग लेकर भी मार खा रहा है और एवरेज बल्लेबाजों से मार खा रहा है। फिन एलन से इतने छक्के खा रहा है, आप अंदाजा कर लें। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जब पिच पर स्विंग नहीं होता तो उस टाइम पर ट्रेंट बोल्ट को पता है कि अब मैंने यहाँ पे डिफेंसिव बॉलिंग कैसे करनी है, मैंने यहाँ पे एंगल्स का यूज कैसे करना है, मैंने यहाँ पे क्रीज का यूज कैसे करना है। लेकिन शाहीन अफरीदी को जब स्विंग नहीं मिलती तो वो एक एक ब्लाइंड तरीके से बॉलिंग करते रहते हैं। और उन्होंने वहां पे ब्रेन फेड का वर्ड यूज किया कि उसको बिल्कुल समझ नहीं होती कि अच्छा अब मैं क्या करूं, मेरे पास प्लान बी क्या है। उसके पास कोई प्लान बी नहीं होता। वो उन्हीं लेंथ पे गेंदे कर रहा होता है जिन लेंथ पे जब गेंद स्विंग हो रही थी तो तब कर रहा था। तो जब आप को ये अंदाजा ना हो कि जब गेंद स्विंग हो रही हो तो मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, जब गेंद स्विंग ना हो रही हो तो मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, तो फिर वही हाल होता है जो कि शाहीन अफरीदी का हो रहा है। तो कुल मिला के सारे एनालिसिस के पीछे जो एक समरी बनती है वो यही बनती है कि शाहीन अफरीदी का सबसे बड़ा मसला दिमाग का इस्तेमाल ना करना है और गेम अवेयरनेस ना होना है।